औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दो फ्रूट्स से मैं जेली बनाना आपको सिखाऊंगी। और इसमें मैंने लिया है दो जापानी फल हैं और दो जो है वो एप्पल हैं। इसको मैंने छिलका मैंने एप्पल्स का उतार लिया है, सेबों का छिलका मैंने उतार लिया है और जापानी फल को मैंने ऐसे ही डाल दिया है इसके ऊपर से ये उतार के। ठीक है, मैं इसको ग्राइंड करूँगी। दो आपने सिर्फ मैं इस वक्त दो ले रही हूँ, दोनों के फ्रूट्स के दो ले रही हूँ, दो एप्पल्स और दो ये जापानी फल। नेक्स्ट क्लिप में मैं फिर इसका आपको दिखाती हूँ जूस। अस्सलाम वालेकुम। अब ये मैंने जूस बना लिया है उसका, और अब मैं ये है जेलेटिन पाउडर। ठीक है, ये आप देख लें, जेलेटिन का है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने कप के अंदर मैं ये जूस डालूँगी। ईच कप में आपने डालना है सिर्फ एक चम्मच जो है वो जेलेटिन पाउडर। ये हो गए 2 कप। और ये पूरे ही 3 कप हो गए। अब इसके अंदर मैं हर कप के हिसाब से 1 चम्मच मैं इसके अंदर जेलेटिन पाउडर डालूँगी। तो टोटल 3 कप्स हैं तो 3 ही चम्मच जेलेटिन पाउडर के होंगे। ये जेलेटिन पाउडर है, 3 कप्स ही मैं इसके जेलेटिन पाउडर के लूँगी। थोड़ा सा इसमें और डलेगा। बस ये हो गए पूरे टोटल 3 कप्स। ठीक है, और अब मैं इसको मैंने चम्मच से मैं इसको चला के तो थोड़ी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रख देना है। रूम टेम्परेचर पे 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको मैं रखूँगी। अब इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। अब मैंने जूस को जो है वो थोड़ा सा पैन में डाल के इसको गर्म किया है, और जैसे ही बॉयल होने लगा था मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं ये जो शहद है ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी। थ्री टेबल स्पून तक मैं शहद प्रेफर करती हूँ कि इसमें डालूँ। किसी भी ब्रांड का शहद आप ले सकते हैं, हनी। ये मैंने डाला है और मैं इसको मिक्स करके अब ये जो सॉल्यूशन है वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है।
और मैं इसको शीशे के कंटेनर में डाल के, गहरा कंटेनर होना चाहिए शीशे का, उसमें डाल के तो मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूँगी पूरे 12 आवर्स या 24 आवर्स के लिए। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया इसके अंदर। और अब मैं इसको इस जो शीशे का मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं डालूँगी और इसको मैं 12 आवर्स से या फिर 24 आवर्स के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। ये इस तरह बंद करके और इसको रेफ्रिजरेट कर दूँगी और 12 आवर्स के से लेकर 24 आवर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप ये देखें 24 आवर्स हो चुके हैं और ये मैंने अभी फ्रिज से निकाला है और अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी। इस तरह आपने पेरेंट्स को खिलाएं, आप ख़ुद खाएं। ये थोड़ा सा अभी ज़रा जमी भी है, ये देखिए जम गया है थोड़ा सा पोर्शन, इसलिए वो ऐसे पूरा इसको सेपरेट होने में ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि ये 24 आवर्स हो चुके हैं। और ये आपके जेली जो है वो तैयार हो गई। इस तरह आप ख़ुद भी खाएं, अपने पेरेंट्स को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चों के कद लंबे होते हैं इससे। और इसके अंदर फ्रूट्स हैं, मैंने थोड़ा सा लेमन भी डाला था। और जो कप की जो मेजरमेंट थी, जो कप कितने बड़े साइज़ का था, वो मैं आपको कप भी दिखा देती हूँ। ये ठंडा बहुत है, फ्रीज़ हुआ है, इसलिए वो नीचे को थोड़ा सा इसकी जेल जो है वो क्यूब्स थोड़ा सा नीचे को स्टिक कर गई है। वो काटने में थोड़ा सा मसला हुआ है मेरा कटिंग में, लेकिन वैसे देखें क्यूब्स बिल्कुल रेडी है। और ये जेलेटिन क्यूब्स बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कप, मैं आपको कप का साइज़ दिखाती हूँ। ये वो कप है जिसमें मैंने मेजरमेंट की थी। ये इस कप में आपने जूस लेना है और हर कप के हिसाब से आपने उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो जेलेटिन पाउडर डालना है। ये है कप का साइज़। तो ये मेरी क्यूब्स रेडी हैं। अब आप इसको फ्रिज में रख लें, किसी शीशे के ही कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में रख लें और फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से सही रहता है। फ्रीज़र में रखने से इसमें बर्फ़ जम जाएगी और ये पानी भर जाएगा इसके अंदर। तो क्यूब्स आप जब हो 1 क्यूब खा लें, दिन में 2 क्यूब खाएं, पेरेंट्स को खिलाएं, एल्डरली पीपल को, तो उनके जो है वो मसल्स जो है वो उनको लॉस नहीं होगा, मसल लॉस नहीं होगा, सार्कोपीनिया जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। और बच्चों के कद लंबे होंगे, मसल्स बढ़ेंगे, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, बूढ़ों की हड्डियाँ मजबूत होंगी। सारी एज के लोगों के लिए है ये जेलेटिन पाउडर। तो उससे ये जेली तैयार की है। इसमें 2 मैंने फल डाले थे, एप्पल डाला था,
फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा से 2 नींबू के जूस भी डाले थे, लेमन जूस भी मैंने डाला था। और इसके अंदर मैंने एप्पल डाला था, और उसके अलावा मैंने जो है वो एक और फ्रूट डाला था, जापानी फल जिसको बोलते हैं, जापानी फल और एप्पल, ठीक है, ये दोनों के मैंने डाले थे। तो ये आप इससे अपनी जेल क्यूब्स बनाएं। अच्छा सा कमेंट करें, इसको फॉरवर्ड करें इस वीडियो को। ये कप है, ठीक है, और शीशे का ये है जिसके अंदर मैंने ये कंटेनर था, काफ़ी गहरा कंटेनर जिसमें मैंने ये बनाया था, और इसको मैंने फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में नहीं रखा, ठीक है। फ्रिज में रखना है आपने, फ्रीज़र में नहीं रखना। और आफ्टर 24 आवर्स हो गए इस वक्त, तो फ्रिज में रखने से बिल्कुल सही बनी है, फ्रीज़र में आपने इसको नहीं जमाना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।